आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी 7.4% की शानदार दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये ग्रोथ पिछले वित्तीय वर्ष की विकास दर 6.5% से काफी ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान पर बयानों का सिलसिला भी जारी हो गया है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी झूठों के नवाब है, वो भारतीय राजनीति के पिनोकियो है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, झूठ बोलना उनकी फितरत में। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विश्व व घरेलू मंच पर भारत विरोधी अभियान व झूठ व भ्रम की कैंपेन के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। आज भारत पूरी दुनिया में आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक ताकत में डंका बजा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन आज तेज सुनाई दे रही है। भारत, जिसे लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव और महंगाई के साए में सवाल खड़े किए जा रहे थे, आज वही भारत अपने आंकड़ों से जवाब दे रहा है। दरअसल बुधवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MoSPI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की आर्थिक सेहत का पहला एडवांस एस्टीमेट जारी कर दिया है। अनुमानों के मुताबिक MoSPI ने ये संकेत दिया है कि भारत की ग्रोथ की गाड़ी पटरी पर लौट चुकी है और पूरी रफ्तार से आगे भी बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MoSPI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के पहले एडवांस एस्टीमेट जारी किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2025 में सरकार के अनुमान 6.3% से 6.8% रहे थे। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में ये विकास दर 6.5% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में आए उछाल को इस बढ़त की मुख्य वजह माना जा रहा है। वहीं सरकार ने नॉमिनल जीडीपी महंगाई के साथ की ग्रोथ 8% रहने की उम्मीद जताई है। ये ग्रोथ उन खेतों से निकलती है जहां फसलें लहलहा रही हैं। ये ग्रोथ उन फैक्ट्रियों से आती है जहां मशीनें दिन रात चल रही हैं और उन स्टार्टअप से जन्म लेती हैं जो नए भारत की पहचान बन रहे हैं। हर सुबह और हर शाम खबरों की दुनिया से आम आदमी हो या बड़ा कारोबारी, वो एक ही सवाल पूछता है कि आने वाला कल कैसा होगा। क्या नौकरी के मौके बढ़ेंगे, क्या आमदनी में इजाफा होगा और क्या निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की एडवांस एस्टीमेट रिपोर्ट ने उम्मीदों की कहानी लिख दी है। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी के लिए ये आंकड़ा किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रंप की तरह राहुल गांधी भी भारत की इकोनॉमी को कमजोर बताते हैं और आर्थिक स्थिति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के जबानी वाली रिपोर्ट को MoSPI का ये आंकड़ा करारा जवाब दे रहा है। चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद टैरिफ टेंशन, ऑपरेशन सिंदूर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विश्व व घरेलू मंच पर भारत विरोधी अभियान व झूठ व भ्रम की कैंपेन के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। जहां विश्व के बड़े बड़े देश, जहां जीडीपी 3% के आसपास लटक रही है, वहीं भारत 2024-25 में 6.5% विकसित दर पर और अब इस वर्ष में 2025-26 में 7.4% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। विश्व मंच पर 12वें में 14वें नंबर पर लड़खड़ाने वाली भारत की अर्थव्यवस्था आज बड़े बड़े देशों को पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। आए हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी जो है 7.4% है, इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया बर्लिन में कि डेड इकोनॉमी हो गया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेड है, इसको आप कैसे देखिए, राहुल गांधी झूठों के नवाब है, वो भारतीय राजनीति के पिनोकियो है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, झूठ बोलना उनकी फितरत में है और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था तो अलाइव एंड किकिंग है। ये तो अब आंकड़े दिखा रहे, 7.4% की ग्रोथ रेट है, पिछली बार 8.2% था। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हम कई वर्षों से है, 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए। परंतु राहुल गांधी बोलते इकोनॉमी डेड है,
मैन्युफैक्चरिंग डेड है, बर्लिन में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है। सरकारी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती और सर्विस सेक्टर की रफ्तार, इन सभी ने मिलकर भारत की आर्थिक गाड़ी को मजबूत इंजन दिया है। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया, हर सेक्टर में हो रहा खर्च अब आंकड़ों में तब्दील हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच केवल 60 बेसिस पॉइंट का अंतर है। ये 2011-12 के बाद सबसे कम अंतर है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश में महंगाई काबू में है, जिसकी वजह से नॉमिनल और रियल ग्रोथ के आंकड़े एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। अब आखिर ये नॉमिनल और रियल ग्रोथ है क्या, और जीडीपी को मेजर करने के लिए इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। जीडीपी देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी इज इक्वल टू C+G+I+NX। यहाँ C का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट और NX का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। भारत की जीडीपी ग्रोथ ये दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब केवल उपभोग आधारित नहीं है, बल्कि निवेश और उत्पादन के दम पर आगे बढ़ रही है। खेतों की हरियाली से लेकर फैक्ट्रियों की गूंज तक, स्टार्टअप्स की उड़ान से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती तक, देश की इकोनॉमी हर मोर्चे पर आगे बढ़ती दिख रही है। अब जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इम्पोर्टेंट इंजन भी होते हैं, जिसकी बदौलत जीडीपी के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। इसको भी समझ लेते हैं। पहला है देश के लोग, यानी लोग जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, यानी इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से आक्रामक निवेश किया है, इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से न केवल अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ाया है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा